नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की मिल रही लखनऊ से। खबर यूपी के लखनऊ से, जहां लखनऊ मोहनलालगंज में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में मोहनलालगंज पुलिस नाकाम होती नजर आ रही है, जिसके चलते मोहनलालगंज लखनऊ रायबरेली हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। तो वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने में मोहनलालगंज पुलिस नाकाम है और मोहनलालगंज पुलिस के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रही है। मोहनलालगंज में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। यूपी के फर्रुखाबाद में जूना अखाड़ा के महंत पर मुकदमा दर्ज होने पर महाकुंभ से लौटे संत ने फांसी लगाकर जान देने का प्रयास किया है। बता दें कि महंत को न्याय न मिलने पर संत ने किया जान देने का प्रयास किया है और अर्धकुंभ में चल रहे विवाद के बाद श्री पंचदास नाम जूना अखाड़ा के महंत बलवंत गिरी थानापति जी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मुकदमे के विरोध में सत्यागिरी महाराज के आश्रम में बलवंत गिरी पहुंचे थे। तो वहीं बलवंत गिरी की हालत नाजुक है और राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। लगातार जिला प्रशासन महात्मा संतों से बात कर रहा था। आश्वासन न कहते कहते संत बलवंत गिरी ने फांसी लगाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि मुकदमे में संगीन धारा में मुकदमा लिखा जाने के बाद भी अर्धकुंभ में साधु संतों में तनाव हुआ था। जिले के जिलाधिकारी पिछले 24 घंटे से सत्याग्रही को मनाने में जुटे थे और जिंदा समाधि लेने की बात के बाद से ही प्रशासन हरकत में आया था। बलवंत गिरी कुंभ से लौटकर आए थे और 5:30 बजे शाम सत्याग्रह के आश्रम के बाहर कुटिया में फांसी लगाई, जिससे उनकी हालत नाजुक हो गई। मामला तो चल ही रहा है। जिंदा समाधि का ऐलान मैंने लिया था। इसी बीच हमारा गुरभाई एक थानापति अखाड़े का, वो इलाहाबाद कुंभ से आया। जब उसको सूचना मिली तो उसने एटीएम साहब के आगे हाथ भी जोड़े थे कि ईश्वरदास ने जो हमारे अखाड़े के लिए अशोभनीय भाषा बोली है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन से अखाड़े के क्या हैं, इनको किसने इजाज़त दी है कि जिस अखाड़े के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़ा है, इसको लेकर आज बलवंत गिरी ने अभी लगभग 5:30 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन मौके पर कुछ संत वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन हालत गंभीर है और लोहिया में रेफर कर दिया गया है। आगे की स्थिति जिंदा रहेंगे या मरेंगे ये तो बात की बात है। सुबह आपके यहाँ एडीएम साहब और सीओ साहब आए थे, उन्होंने आपको क्या बताया? उन्होंने कहा था, मैंने कहा मेरा मुकदमा नहीं जब तक पंजीकृत होगा तब तक आश्वासन नहीं छोड़ेंगे। हमारा जो प्रण है वो हम अपना पूर्ण करेंगे, या तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें या तो इस मुकदमा को खारिज करें। 8 बजे का समय दिया है, लेकिन बलवंत गिरी इसी बीच में भी आ गया था। एडीएम साहब के आगे हाथ जोड़ता रहा, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिनकी भीड़ को लेकर रेलवे अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक पसीने छूटते नजर आ रही हैं। हालांकि रेलवे ने इसके लिए पहले से कमर कस रखी है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ होने की वजह से रिजर्वेशन वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भीड़ नियंत्रण को लेकर रेल अधिकारियों द्वारा लगातार नजर बनाई गई, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी न हो। इस संबंध में मीडिया से वार्ता के दौरान डीडीओ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजेश गुप्ता ने बताया कि प्रतिदिन करीब 300 ट्रेनें यहां से गुजर रही हैं। सभी ट्रेनों में भारी भीड़ है, जिसे लेकर रेल के अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ, जीआरपी व कमर्शियल विभाग के द्वारा यात्रियों को उनकी ट्रेनों तक बैठाने और उन्हें होने वाली किसी भी असुविधा को दूर करने का जिम्मा सौंपा गया है, जिसे वे खुद मॉनिटर कर रही हैं। महाकुंभ पर जाने के लिए जो श्रद्धालु जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से रेलवे ने व्यवस्था की हुई है। इस क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 तारीख को प्रयागराज मंडल से सभी दिशाओं के लिए 330 गाड़ियों का प्रचालन किया गया। और डीडीयू मंडल की आपने बात की है, तो डीडीयू मंडल की तरफ आने के लिए 9 तारीख को प्रयागराज से 25 गाड़ियों का, स्पेशल गाड़ियों का प्रचालन किया गया और डीडीयू से प्रयागराज के लिए 23 गाड़ियों का प्रचालन किया गया। इसके अतिरिक्त लॉन्ग डिस्टेंस की टीओडी 11 गाड़ियां चलाई गई। इसी प्रकार आज भी 10 तारीख को प्रयागराज से डीडीयू की तरफ 24 गाड़ियां शाम के 5, साढ़े 5 बजे तक आ चुकी हैं और डीडीयू से प्रयागराज की तरफ 21 गाड़ियां जा चुकी हैं।
ये क्रम जारी रहेगा और पूर्ण व्यवस्था की हुई है कि जिस प्रकार यात्रियों की जरूरत होगी उसी प्रकार से गाड़ियां चलाई जाएंगी। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मंडल में गया, सासाराम, देहरी ऑन सोन आदि में जितने भी यात्री आते हैं उनके लिए जब भी जरूरत होती है स्पेशल ट्रेन चला दी जाती है। और इसी प्रकार महाकुंभ से लौटने वाले यात्रियों के लिए DDU से पटना की तरफ और गया की तरफ नियमित रूप से गाड़ियां चलाई जा रही हैं और यात्रियों को ठीक से ट्रेन पे चढ़ाया जा सके और उनको कम से कम हर सुविधा कम से कम हर प्रकार की दी जा सके, इसके लिए हमारे RPF के जवान, हमारे कमर्शियल के स्टाफ, हमारे स्काउट एंड गाइड और बहुत सारे वॉलंटियर भी स्टेशन पे लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने मेडिकल सुविधा भी प्रदान की हुई है और यात्रियों के ठीक से बैठने के लिए स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया के में एक होल्डिंग एरिया का भी प्रबंध किया गया है जहां यात्री आराम से बैठकर गाड़ी का इंतजार भी करते हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पोर्टल पर कमियां जल्द सुधारने के लिए निर्देश दिए गए। बता दें कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की, जहां मंत्री ने कहा कि बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग पर तैनात कोई कर्मचारी अपने गृह फीडर पर नहीं तैनात रहेगा। कुंभ को लेकर अखिलेश यादव के बयान के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अभी भी अखिलेश की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आगे क्या कुछ है आइए आपको सुनाते हैं। उसी की तो बता रहे हैं, उसके पहले फोर लेन पे कर रहे हैं। एयर स्ट्रिप को भी भारत सरकार से उसकी जानी है NOC के लिए, उस पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के लिए एक उप निदेशक को यहाँ 5 दिन कैंप करेंगे फर्रुखाबाद में। DM साहब के साथ संपर्क में रहेंगे। इन परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए नई कार्य योजना और रणनीति बनाने का काम करेंगे। करना है, उसका रिव्यू करना है। फिर चारागाह और तालाबों के अवैध कब्जे को हटाना है और गौशाला से हर चारागाह को संबद्ध करते हुए उसकी व्यवस्था करनी है। यूपी के चित्रकूट के बरगढ़ क्षेत्र में टोस्को लिमिटेड द्वारा 800 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क परियोजना का भूमि पूजन हुआ है, जहां विधायक मऊ मानिकपुर अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN की उपस्थिति में THDC इंडिया लिमिटेड भारत सरकार एवं यूपी नेडा उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम टोस्को लिमिटेड द्वारा 800 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क परियोजना की भूमि पूजन तहसील मऊ में किया गया। वहीं जिलाधिकारी शिव शरणप्पा जी ने कहा कि 800 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क टुस्को द्वारा शुरू किया जा रहा है। प्रदेश सरकार और टुस्को के द्वारा भारत सरकार का भी कुछ पैसा लगा हुआ है, उसके द्वारा ये कंपनी चल रही है 800 मेगावाट की। इसमें कटैया गाहुर, कटैया डाड़ी, मनका, छतैनी, खरगवाल, छतैनी माफी, छरेरा, कोटवा माफी, चचोखर, बरगढ़, गोया कला, गोया खुर्द, कितने गाँवों में ये चलाई जा रही है। इसमें किसानों को जो ज़मीन बेकार थी, किसी काम की नहीं थी, सरकार ने उसको लिया है। उसको लेने के बाद सरकार इसमें 1700 रुपये एकड़ के हिसाब से पैसा दे रही है। इसमें किसानों का फ़ायदा है। इसको द्वारा यहाँ पे सोलर पावर प्लांट, ये 800 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का यहाँ पे भूमि पूजन हुआ। इसमें लगभग 4700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे और उसके साथ यहाँ पे लगभग 3600 एकड़ का ज़मीन को हम लोगों ने एक्वायर करके इन लोगों को लिया है और यहाँ पे जल्दी काम स्टार्ट हो जाएगा। इससे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की और इन्वेस्टमेंट के दोनों की बढ़ोतरी होगी। तो क्या लग रहा है भविष्य में यहाँ से रोजगार की दृष्टि से और कितना फायदा होगा यहाँ पे लगभग बुंदेलखंड में, चित्रकूट में हम लोग प्रायोरिटी पे सोलर पावर प्लांट्स को प्रमोट कर रहे हैं और अन्य भी जैसे अभी अदानी का भी प्लांट लगा है, उसके अलावा स्टील सीमेंट्स का भी हम लोग प्लांट लगने वाला है और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे हम लोग लैंड एक्वायर कर रहे हैं और उन लोगों को हम लोग मदद करते हैं। तो कौन सी कंपनी सर इसको बना रही है, कब तक ये बन के तैयार हो जाएगी? ये टुस्को है, ये सरकारी जॉइंट वेंचर कंपनी है और इसको लगभग 18 मंथ्स में कंप्लीट होगा। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने इटावा बरेली हाईवे जाम कर दिया। गौरतलब है कि GS ग्रुप ने छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की बात सामने आई है। GNM के 80 सीट पर 120 छात्र छात्राओं को दाखिला दे दिया गया है। GS ग्रुप ने छात्र छात्राओं को महाविद्यालय की प्रवेश रसीद दी है। वहीं छात्र छात्राओं से 50-50 हजार रुपए जमा कराया गया। छात्रों का आरोप है कि नए छात्र छात्राओं से मोटी रकम वसूल कर उन्हें दाखिला दिया गया, जिसके चलते फर्रुखाबाद में नर्सिंग कक्षा में दाखिले के नाम से लाखों रुपए जमा कराने के बाद जब छात्राओं को दाखिला नहीं मिला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। छात्राओं ने इटावा बरेली हाईवे जाम कर दिया। कॉलेज के आश्वासन के बाद जाम खोला गया है। क्या है मामला ये कि मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया है। किस स्कूल में एडमिशन हुआ था आपका? GS ग्रुप में। कहाँ पे एडमिशन, किस चीज़ का एडमिशन था आपका? GNM। GNM के लिए। कब किया था एडमिशन? जुलाई में। जुलाई में।
मई जून जुलाई। इसकी क्या कोई फीस वगैरह आप लोगों ने दी है? कितनी फीस? 50,000 उसकी रसीद वगैरह सभी से तब क्या दिक्कत रुपए दिए। दिक्कत क्या आ रही है? हमारा जो रजिस्ट्रेशन हमारा क्लियर करके हम लोगों को आउट कर दिया गया। हम लोगों रजिस्ट्रेशन क्लियर कब हुआ था आपका? हम लोगों को मतलब वो लिस्ट आई थी हमारे पास, दिसंबर में लिस्ट आई थी, तब हम लोगों को ये नाम क्लियर थे, इन्वॉल्वमेंट नंबर मिल गया हमें, और हमारा जो स्कॉलरशिप फार्म होता है बोले स्कॉलरशिप फार्म ऑनलाइन कराओ, हमने ऑनलाइन कराया, वो भी हमारा सबमिट हो गया। बट जब हमें अभी फ्राइडे को ये पता लगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में आए हैं जिन्होंने एक 1.5 लाख रुपए दिए हैं उनका क्लियर हो गया है, और जो जुलाई से क्लास अटेंड कर रहे हैं हम लोग, हमारा आके भी कैंसिल कर दिया। अच्छा, कितनी सीटें हैं आप स्कूल में? 80। एडमिशन लगभग कितना हुआ? 120 का हुआ है। इसका मतलब ये है कि मोटी रकम लेकर के जो है आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अक्टूबर नवंबर में करेक्शन डेट आई, उसमें हम लोगों को हटा के उनके डाले गए हैं। अच्छा, अभी डीएम साहब से आप लोग मिले थे? जी सर। क्या बताया गया था वहाँ? उन्होंने बोला है कि हाँ हम बात एप्लीकेशन जमा करी है हम लोगों ने। ठीक। कुछ तो आश्वासन दिया होगा जिलाधिकारी महोदय ने, क्या बताया है? छात्र छात्राओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ये ग्रुप में नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए जहाँ पर 80 सीटें थी, जीएस ग्रुप ने उस जगह पर 120 छात्र छात्राओं को दाखिला कर दिया और उन्हें बाकायदा महाविद्यालय की रसीद और रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराया गया। छात्र छात्राओं ने जब 8 महीने तक कई बच्चों के साथ पढ़ाई की और उन्हें जब पता लगा कि उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया है, सीटें 80 थीं और दाखिला 120 का हो गया है, तो आक्रोशित छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य को बचाने के लिए इटावा बरेली हाईवे पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद आक्रोशित छात्र छात्रा जिलाधिकारी के पास पहुँचे और जिलाधिकारी को अपनी समस्या से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने इस पर जाँच के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी का है छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगी, जाँच कर उचित कार्रवाई होगी। जबकि छात्र छात्राओं का आरोप है कि उनके स्थान पर अन्य छात्र छात्राओं से मोटी रकम लेने के बाद दूसरे छात्र छात्राओं को दाखिला दिया गया है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। देखना अब यह है कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर प्रशासन उनका क्या सहयोग करता है। उनका वासी कैमरामैन के साथ देखते हैं। यूपी के मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव सौंदा में एक मामला सामने आया जिसमें वाल्मीकि समाज के व्यक्तियों को मंदिर में पूजा करने से रोका गया। कुंदरकी थाना बता दें, इस मामले की जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारियों को मिली तो मौके पर भारी पुलिस बल एवं कुछ पदाधिकारी पहुंचे। वहीं टीम के साथ जाकर लोगों की बात की तो मौके पर SC/ST आयोग के सदस्य गीता साध्वी मौजूदा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना प्राप्त हुई कि वाल्मीकि समाज के लोगों को सैनी समाज के लोगों ने मंदिर में पूजा करने से रोका। हमें पूजा करने के लिए रोका गया। कौन लोग थे रोकने वाले? सैनिक। आप लोग किस समाज से आते? हम वाल्मीकि समाज से। वाल्मीकि समाज से। किसने रोका आपको पूजा करने? सैनिक लोग। हम पूजा करने गए थे, जो मंदिर में रहता है ना बाबा ने, उसने सारे में कॉल वो कर दिया था, ऐलान कर दिया। क्या कहते थे? कि है पूजा नहीं करने देंगे आपको मंदिर में। कारण क्या है पूजा आपने? पूजा कारण ये था कि वाल्मीकि समाज नहीं जाए मंदिर में। वाल्मीकि समाज को नहीं जाने देंगे हम। तो आपने किसे सूचना दी? हमने पुलिस के लिए गीता हुआ उसका और गीता जी को सूचना दी। समाधान हुआ उसका। और आज मेरे बेटे का एक पूजा थी तो हम मंदिर गए, तो मंदिर में हमारी महिला वगैरह सब गई पूजा करने के लिए। तो वहाँ जब मंदिर में गए तो इनको धुकतारा गया और डांटा गया कि आप वाल्मीकि समाज से और दलित समाज से आप यहाँ पूजा नहीं करेंगे। फिर हम घर में बैठे थे, फिर हमें फ़ोन आया तो हम वहाँ गए, भाई मन की ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें बड़ा दुख हो रहा था कि हम हिंदू समाज में हम रह के और हमारे हिंदू लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि तुम मस्जिद में जाओ तो हम कोई मुसलमान बन जाए, मस्जिद चले जाएं। तो हमारे साथ ये दिक्कतें आ रही थी पूजा में, कभी कुछ में, कभी कोई ना कोई बातें बनाए, कभी दारू पी के आ रहे हो, कभी ये करके आ रहे हो, कोई ना कोई अल्सर हम पे लगाए जा रहे थे। उसके बाद में हम गए तो गीता जी को करा, उन्होंने हमारी सपोर्ट करी। फिर उन्हें पुलिस वाले भेजे, उन्होंने हमारी सपोर्ट करी और हमें न्याय दिलाया, हमें मंदिर की में पूजा कराई और हम उस चीज़ से बहुत खुश हैं। आज हमें न्याय मिल गया। ये मंदिर में गए
और भोलेनाथ की पूजा करके आए। कितने दिन से चल रहा था ये सर कम से कम 8, 9, 10 साल से चलता चला आ रहा था, मगर इसकी कोई निर्णय नहीं होती थी। लोग हमारे गांव के होते थे, ये लोग आते थे, इनको दुफ्तार के भेज दे जाते थे। ये समाज में बोलते नहीं है, पीछे बोलते थे, सामने कोई सामना नहीं करते थे, डरते थे। वो सब बाल्मी वो सब सैनी लोग समाज के हैं। हमारे यहाँ सैनी, पाल और वाल्मीकि जात है, और कोई जात है नहीं, और बाकी मोमनन है। मोमनों से हमारा कोई दिक्कत नहीं थी, मगर ज़्यादातर हमें दिक्कत होती थी सैनी लोगों से कि ये लोग हमेशा हमारे ऊपर अड़चन लगाते थे कि तुम दलित हो, ये हो, वो, आप मंदिर में नहीं आओगे। तो अगर इस उसमें होगा हमारे साथ तो ऐसे हम क्या करते। तो हमारी गीता जी बहन जी हमारी आई, अधिकारियों से हमें बहुत अच्छा लगा और हमें पूजा पाठ का मौका मिला और हम मंदिर गए और पूजा पाठ करी हमने। तो जो वहाँ उनकी पूजा अर्चना को रोकने का कार्य कर रहे हैं, तत्काल में कुछ लोगों ने हमको कॉल किया। हमने कहा हम आते हैं और अभी आपकी पूजा अर्चना कराते हैं। पुलिस प्रशासन और पत्रकार बंधु पहले से ही यहाँ पर मौजूद थे। हम आए और हमने वाल्मीकि समाज के समस्त परिवारों की यहाँ पर जल अभिषेक भोलेनाथ जी का और भजन संध्या का कार्यक्रम अभी इन लोगों ने किया है। लेकिन संज्ञान में ये आया था कि काफ़ी समय से यहाँ के कुछ लोग पूजा अर्चना करने से वाल्मीकि समाज को हीन भावना से देखते थे और रोकने का कार्य कर रहे थे। तब हम इन लोगों से हमने पूछा कि आपने पहले हमको क्यों नहीं बताया। तो इन लोगों ने प्रयास किया होगा कि हम पूजा करना आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों, ये हमको पूजा करने देंगे। लेकिन ये लोग लगातार इन लोगों को परेशान कर रहे थे और पूजा से इनकार कर रहे थे। लेकिन यहाँ के जो पुजारी हैं मंदिर पर, तो उनका कहना ये है कि मेरा कोई इसमें दोष नहीं है, गांव के ही कुछ लोग जो है पूजा नहीं करने दे रहे। जब हम यहाँ पर आए तो हमको संज्ञान में आया कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो सपा, बसपा और कांग्रेस जैसी मानसिकता रखते हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन है, यहाँ पर अधिकारीगण आए हुए हैं, संज्ञान लेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और वो विवाद अब खत्म हो गया है, सब लोगों ने पूजा अर्चना की है, तो अब सब ठीक हो गया है, कोई ऐसी बात अब नहीं है। कौन उच्च अधिकारी आए थे जी? उच्च अधिकारी भी आए थे? हाँ, उच्च अधिकारी यहाँ पर आए हैं। यहाँ के जो है सीओ महोदय आए हुए थे, यहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं वो भी थे और पूरी फोर्स उनके साथ थी। तो उन्होंने जो भी असामाजिक तत्व, पुलिस जब यहाँ पर आई, प्रशासन जब यहाँ पर आया तो वो यहाँ से जो है गायब हो गए और हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त है। सरकार सबके विकास, सबके साथ को लेकर जो कार्य कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब भेदभाव सब खत्म हो चुका है। अभी भव्य कुंभ, महाकुंभ, दिव्य कुंभ चल रहा है। सर्व समाज के लोग वहाँ पर पुण्य कमाने के लिए महाकुंभ में जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं माँ गंगा मैया की, माँ सरस्वती की। तो वहाँ तो कोई नहीं देख रहा कि वो किस धर्म, किस जाति, किस समुदाय का है। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसी मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुछ शिकायत दी इसमें? अभी गांव के लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, लेकिन वो यहाँ से गायब हो गए हैं। वो कौन है हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। और प्रशासन उसमें जो है जांच करेगा और जो भी लोग हैं जो सामने आएंगे तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे। नहीं, आपकी तरफ से कोई लिखित शिकायत दी इस मामले में? नहीं, शिकायत कुछ नहीं है। जब सामाजिक लोगों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने हमको फ़ोन किया तो हम तत्काल में तुरंत आए, लेकिन वो लोग यहाँ से गायब हो गए। प्रार्थना पत्र कोई नहीं दिया है। पुलिस प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है कि मैम जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाने का काम किया है और वाल्मीकि समाज के साथ इस तरीके की जो भावना रखते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये अफवाह है या फिर सच है ये बात? ये भी अखबार नहीं। देखिए, सच है या अफवाह, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार इस प्रकरण के ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त है और प्रशासन हमारे साथ है, तो इसमें कोई शक नहीं है। हम आए हैं लेकिन वो हमें नज़र नहीं आए वो कौन थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो भी लोग हैं वो असामाजिक तत्व हैं, सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी, योगी जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सरकार सबके प्रति समर्पित है, सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही है। वो यूपी के चंदौली में जिलाधिकारी ने बच्चों को दवा खिलाई। वहीं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के मौके पर कंपोजिट विद्यालय मजवार में
में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद के 10,46,000 लगभग बच्चों को मिलेगी कृमि मुक्ति दवा। छात्रों को एल्बेंडाजोल 14 फरवरी को मॉकअप राउंड है। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी द्वारा एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यूपी के मेरठ जिलाधिकारी व सीएमओ द्वारा 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल में जिलाधिकारी सीएमओ द्वारा 19 वर्ष तक की आयु के बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया गया है। जैसा कि आप सब अवगत हैं, कुछ मिथ है इस जो दवाई आप खा रहे हैं लोगों के मन में है, बच्चों के मन में होगा और पेरेंट्स के मन में भी। तो मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये दवा जो डिवॉर्मिंग की है, ये हम लोग शायद हम जितने लोग बैठे हुए हैं जो बच्चों को छोड़कर पेरेंट्स हों, टीचर हो, सब लोग आफ्टर 6 मंथ सब लोग खाते हैं और डॉक्टर एडवाइज भी करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक मेडिसिन लेना है और गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री है पूरा। और 1 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक के बच्चों को ये खिलाया जा रहा सभी स्कूलों में, चाहे वो सीबीएसई के स्कूल हो, चाहे यूपी गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे सीएससी के स्कूल हो या अन्य कोई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल हो। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, सभी पेरेंट्स से, सभी टीचर से या सभी बच्चों से, जो आपके कलीग हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप जो अन्य स्कूल में पढ़ते हो उनको भी बताइए। और जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं जो कि रायबरेली में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जहां मौजूद मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमी विकास योजना का अधिक से अधिक युवाओं को लाभ दिलाएं। जहां प्रदेश सरकार राकेश सचान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन सभागार में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संपन्न किया गया है। देखिए, आज समीक्षा बैठक रायबरेली जनपद के सभी अधिकारियों के साथ हुई है और सभी मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। विभागवार समीक्षा की गई है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के केवल 50 दिन अवशेष हैं। तो हर विभाग को जो सरकार का लक्ष्य, जो बजट है, जो जिम्मेवारी है, उनको पूरा करने के लिए उसके निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है। जो पुराने समय पर कुछ मुद्दे आए थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। तहसील थानों पर अच्छी ढंग से सुनवाई हो, लोगों की समस्याओं का निस्तारण हो, तो सारे निर्देश दिए गए हैं। सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, जो भी देश प्रदेश की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचे, ये भी अधिकारियों से कहा गया और अपेक्षा की गई है। और जो भी शिकायतें मिली हैं उनको भी हम लोगों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जी को दिया है कि उस पर जांच करके वो हम लोगों को बताएं। मंत्री जी, पूरे अस्पताल की कई शिकायतें निकल के सामने आती है, वहाँ पे जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी कई शिकायतें रहती हैं और बाकी वो चाहे सीटी स्कैन की बात कर लीजिए या फिर ऑक्सीजन प्लांट की बात कर लीजिए, वहाँ पर भी कुछ सुविधाएँ हैं। उस पर भी हम लोग गए भी थे, निरीक्षण भी किया अचानक और कुछ बातें संज्ञान में आई हैं। और जो रिटायर्ड अधिकारी की शिकायत थी वो भी हमने जिलाधिकारी को दिया, ये उसकी जांच करके बताएंगे। और जो उनके ऊपर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच करेंगी, तभी हम इसके बारे में आगे बताएंगे। निश्चित तौर पर कार्रवाई भी करेंगे। और अस्पताल में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी अभी सीएमओ से कहा गया है, उसकी भी संज्ञान लिया गया, उसको भी दुरुस्त कराया गया। मंत्री जी, पूरे प्रदेश में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा अत्यधिक हो जा रही है, जो मानक नहीं तरीके से संचालित हो रहे हैं। फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर में वांछित अभियुक्त लईक कुरैशी पटेल कारखाने के पीछे लालपुल मंडी ग्राउंड में अवैध हथियारों के साथ किसी जानवर को काटने की सूचना पर तत्काल थाना रसूलपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो अभियुक्त लईक कुरैशी ने पुलिस टीम को अपनी ओर आते देखा तो पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त लईक कुरैशी की पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल फिरोजाबाद भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गए थे, ये लगातार वांछित चल रहा था। आज सूचना ये मिली थी कि अपने एक साथी के साथ ये क्षेत्र में घूम रहा है छुपे छुपाए। इस सूचना पे यहाँ दबिश दी गई तो ये इसने पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी इसके ऊपर जवाबी फायरिंग की आत्मरक्षार्थ में। इसके पैर में गोली लगी है। इसका इलाज हम लोग ट्रामा सेंटर में पुलिस अभिरक्षा में करवा रहे हैं। इसके पास से जो बरामदगी हुई है एक अवैध तमंचा 315 बोर
एक खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस, इसके अलावा 2 चापड़ और एक रस्सी भी इसके पास से बरामद हुई है। साथ ही इसका जो एक साथी था वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गया है। इसकी तलाश में 2 टीमें निकाली गई हैं, जल्दी ही उसको भी पकड़ लिया जाएगा। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। यूपी के बंदायूं में देर रात अज्ञात वाहन की बाइक से टक्कर 2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं पल्लेदारी का काम निपटाकर वापस घर जाते समय यह हादसा हुआ, जहां रात भर खाई में दोनों के शव पड़े मिले हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अल्लाहपुर थाना इलाके में ढका गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देर रात अज्ञात वाहन की बाइक से टक्कर हादसे में 2 युवकों की मौत की खबर सामने आई है। मुरादाबाद जनपद के मझूला थाना इलाके में हुई रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने खुलासे में हत्या की वजह 1 लाख रुपए को हड़पना बताया। दरअसल मझूला थाना इलाके में अभी कुछ दिन पूर्व रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अतेंद्र सिंह की छत से गिरकर मौत का मामला सामने आया था। क्योंकि चाचा जी हमेशा एक डायरी और एक चैन अंगूठी जो पहनते थे करीबन 25 साल से लगातार, और प्लस चाचा जी का वॉलेट में आइडिया, हमें ये चीज़ें मौके वारदात पे मिली नहीं, और चाचा जी हमेशा साथ रखते थे। प्लस ठेकेदार का हमारा ये कहना था कि 2:30 बजे से मैं और चाचा जी वहाँ पर अकेले थे, तो हमारे गोदाम जो वर्किंग है निर्माणाधीन है उसके बराबर में CCTV लग रहा है। तो हमने जब उसकी फुटेज निकाली तो वहाँ पे देखा हमारे के कम से कम, इसका कहना था जैसे एक ही आदमी है और यहाँ पर 4 से 5 आदमी कंटिन्यू अंदर बाहर आ जा रहे हैं। उसी आधार पर हमने तहरीर दी थाने में और फिर पुलिस ने जो कार्रवाई निकल करी तो उसमें सब कुछ निकल के आया कि हमारे चाचा जी गिरे नहीं, तो उनका मर्डर हुआ है। CCTV देखा हमारे गोदाम के बराबर वाली उसमें लग रहा था फैक्ट्री में, ये हमें ही हुआ। फिर हमने जब पुलिस को दिखाया तो पुलिस को पूरा डाउट हो गया कि ये सही नहीं है, और ठेकेदार ने भी पहली प्रारंभिक जांच में यही बोला कि मैं 2:30 बजे तक सब चले गए थे, और 2:30 बजे, लेकिन CCTV के अनुसार 2:30 बजे के बाद कम से कम 4 से 5 आदमी लगातार आ जा रहे थे गोदाम में। क्रियाक्रम में सब ये देखा कि चाचा की चैन और अंगूठी जो बिल्कुल 20 से 25 साल से लगातार पहनता रहे वो नहीं थी। उत्तर प्रदेश के शामली में थाना भवन उप डाकघर में कर्मचारियों की मनमानी सामने आई, जिसके चलते जनता परेशान है। थाना भवन स्थानीय उप डाकघर में जनता को आधार कार्ड अपडेट कराने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि डाकघर का एक कर्मचारी टोकन वितरण में पक्षपात कर रहा है और आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। डाकघर का समय सुबह 10 बजे का है, लेकिन लोग कई घंटे पहले से ही टोकन के लिए लाइन में लग जाते हैं। जब डाकघर खुलता है तो कर्मचारी यह कहकर टोकन देने से मना कर देता है कि टोकन पहले ही बढ़ चुके हैं। आम जनता को 2-2 महीने बाद ही तारीख वाले टोकन दिए जा रहे हैं। कर्नाटक के बेलगांव जिले के रायबाग तहसील के कंकनवाड़ी गांव में JLBC इंजीनियर नागराज कोलेकर के स्थानांतरण की मांग को लेकर किसानों ने विशाल विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मुधोल निप्पनी राज्य राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया और सड़क पर मवेशी बांध कर धरना प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में भूमाफिया इतने बेलगाम हो गए कि ना तो कानून का भय है और ना ही प्रशासन का डर। अब तो सरकारी जमीन व भवन भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही मामला ग्राम दुधी में देखने को मिला। सरकारी स्कूल की जमीन पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर निवास किया जा रहा है। इसी बात को लेकर कई बार निवेदन किए गए थे ग्राम पंचायत के द्वारा, परंतु ग्रामीणों ने जबरन कब्जा कर कच्चे मकान बनाकर निवास कर रहे थे। इसी का आवेदन नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया था, जिसको लेकर तत्परता से कृष्णा पटेल एवं धामनोद पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जो अवैध कब्जा किया गया था उस पर शासन का बुलडोजर चला और कच्चे मकानों को ध्वस्त करने के लिए अवैध कब्जे से निजात कर बाउंड्री वालों को कार्य किया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत दुधी में पंचायत विभाग और स्कूली विभाग के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि शासकीय भूमि पर बाउंड्री वाल का कार्य चल रहा है, तो कुछ लोगों द्वारा तात्कालिक रूप से अस्थायी वहाँ पर मकान बना लिए गए या मकान बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे आज पुलिस विभाग, पंचायत विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा हटा करके शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। सर, जो भूमि पे अतिक्रमण था कितने एरिया पे था अतिक्रमण? अतिक्रमण कुल एरिया ज़मीन का 7 हेक्टेयर के लगभग है, लेकिन 3-4 मकान और कुछ लोगों ने हरी नेट बांध करके मकान अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था और बाउंड्री वाल को रोकने का प्रयास किया जा रहा था निर्माण को। तो पंचायत विभाग के आवेदन पर हम लोगों ने कार्रवाई की। इस प्रकार की कार्रवाई के आगे भी और कई अन्य चलने वाले हैं? निश्चित रूप से आगे भी क्षेत्र में जहाँ भी शासकीय जमीन पर अतिक्रमण या शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक बेलगांव जिले के हीरेकुड़ी ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कुछ ग्राम पंचायत के सदस्यों ने पंचायत कार्यालय पर ताला लगाकर अपना गुस्सा जताया है। वहीं ग्राम विकास अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ 19 सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना काम किए बिल वसूल कर भ्रष्टाचार कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।